हुआ मोटा, किसकी बड़ी एज, पता करेंगे इस वीडियो में। ये है एवरेज। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल स्कॉलर इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आप करने जा रहे हैं एवरेज का पार्ट 3। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर पे जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और उसे भी देख लीजिएगा। आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में हम एवरेज, वेट और एज का पूरा जबरदस्त तरीके से सॉल्व करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो अगले 30 सेकंड कंसेप्ट को दो। अभी कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमने सीख ली है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कुछ नंबर हो जैसे कि 2, 4, 6, तो इसका अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उनका एडिशन बनाएंगे और जितने भी नंबर है उसे डिवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पर उसका 2 + 4 + 6 यानी कि उस 3 नंबर्स है तो उनका एडिशन करेंगे और जितने भी नंबर है 1, 2, 3 नंबर है तो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आएगा। तो यहाँ पे एवरेज निकल कर आएगा 4। तो ये तो हमने सीख चुके हैं, सीख लिया है। अभी यहाँ से एक बात ये समझ में आती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हो, जितने भी साथी हो या जितने भी चीज़ हो, उसका मल्टीप्लाई अगर हम उसके एवरेज से करेंगे तो उनका सम निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? उसका सम निकल कर आता है। तो यहाँ से एक अभी वो सम उनके आयु का हो सकता है या उनके वजन का हो सकता है। तो जब भी हमें सम निकालना हो तो जितने भी वो लोग हैं, साथी है, बंदे हैं या टीचर है या स्टूडेंट है या जो भी है, उसका मल्टीप्लाई उनके एवरेज से अगर हम करें तो उनका सम निकाल लेंगे। तो ये चीज़ सीख लो आप। ये कंसेप्ट सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। तो कहाँ पे अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, आ जाओ सीखते हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो पहला सवाल 1000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो सवाल ये है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 20 ईयर्स। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, उसका जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स दे रखा है। इफ अ न्यू स्टूडेंट इज आल्सो इंक्लूडेड, और उस 10 स्टूडेंट में और एक न्यू स्टूडेंट इंक्लूड होता है, देन द न्यू एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इंक्रीज बाय 1 ईयर। जब 1 स्टूडेंट इंक्लूड होता है तो उसका जो एवरेज एज है वो 1 ईयर से इंक्रीज होता है। द एज ऑफ ए न्यू स्टूडेंट, तो हमें उस न्यू वाले स्टूडेंट की एज निकालनी है। अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया है? अभी देखिए क्या करना है हमें। अभी यहाँ पर जो जो दे रखा है वो बस यहाँ पे लिखिए। क्या क्या दिया है हमें, देखिए यहाँ पर देखिए एवरेज 10 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स दे रखी है। 10 स्टूडेंट है, उसका जो एवरेज एज है वो 20 ईयर्स दे रखी है। अभी सम वाला कंसेप्ट हमने सीख लिया है। अगर हमें सम निकालना हो तो उसकी मल्टीप्लाई उसके एवरेज से हम करते हैं। यानी कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का अगर हमें सम निकालना हो, 10 स्टूडेंट की एज का सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट की मल्टीप्लाई उसके एवरेज एज से करेंगे। तो 10 का एवरेज एज 20 ईयर्स है तो उसकी मल्टीप्लाई करो, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगी 200। अभी आगे देखिए क्या दिया है, 1 स्टूडेंट इंक्लूडेड, इसमें 10 स्टूडेंट में और एक स्टूडेंट इंक्लूड हुआ है तो 10 में 1 हुआ है तो 11 हो जाएगा। जब 1 स्टूडेंट उसमें इंक्लूड होता है तब उसका जो एवरेज एज है वो 1 ईयर से बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। तो इसका एवरेज एज यहाँ पे हो गया 21। अभी इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी तो हमने मल्टीप्लाई की है, अभी इसका मल्टीप्लीकेशन बनाओ। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, यहाँ पे 231, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 231 होगा। अभी यहाँ पर देखिए जब 10 स्टूडेंट थे तो उसका जो एवरेज का एज का सम जो निकल कर आया है वो 200। अभी 11 स्टूडेंट होने के बाद उसका एवरेज एज का सम हो गया है 231। अभी हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। देखिए यहाँ पे 231 वजा -200, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा
31, यानी कि वो जो न्यू स्टूडेंट इंक्लूड जो हुआ था उसका जो एज है वो है 31 साल, यानी कि 31 उसका एज, वो जो न्यू स्टूडेंट इंक्लूड हुआ था। तो 31 हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये था पहला तरीका कि जिस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूं, इससे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट है और बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ मल्टीप्लाई तो किया था, लेकिन वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए, यहाँ पर दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन में जो भी दिया है वो बस आपको लिखना है। क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 20 ईयर्स, 10 स्टूडेंट्स की एवरेज एज दे रखी है 20 ईयर्स। इसमें और एक स्टूडेंट बढ़ जाता है, इंक्लूड होता है, तो 11 हो जाते हैं। तो उसका जो एवरेज भी है वो 1 ईयर से बढ़ता है, वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है। बस अभी आपको कैलकुलेशन बहुत करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर अभी डायरेक्ट आएगा। देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस होगा 1, इसका भी होगा 1। देखिए, यहाँ पर 21 माइनस 1 21, 11 माइनस 10 1। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफरेंस निकाला है। अभी आपको क्या करना है, इस 10 का मल्टीप्लाई 1 से बनाओ, 10 होगा, और इस 20 का मल्टीप्लाई 1 से तो 21, इसका एडिशन होगा 31, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 31। तो उस न्यू स्टूडेंट की एज जो है वो 31 साल होगी। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, हमें कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे डिजिट यानी कि नंबर्स है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जब बड़े बड़े डिजिट्स हो यानी कि बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक थी। अगर आपको पहली वाली पसंद थी आप पहली वाली कर सकते हो, दूसरी वाली तो दूसरी भी। तो ये बहुत सिंपल था। तो आइए और एक सवाल लेते हैं। अभी हम लेंगे वजन यानी कि वेट वाला। एक एज वाला हो गया, अभी हम लेते हैं एक वेट वाला। जाओ दोस्तों, सवाल पढ़ लो आप मेरे साथ। यहाँ पर सवाल ये है आपका, द एवरेज वेट ऑफ 24 व्हीलर इज 180 kg। जो 24 व्हीलर है उसका जो एवरेज वेट दे रखा है वो है 180 kg। इफ एन ओल्ड कार इज रिमूव फ्रॉम दिस ग्रुप ऑफ 4 व्हीलर, जो 24 व्हीलर है उसमें से एक 4 व्हीलर ओल्ड थी तो उसे निकाल दिया गया। न्यू एवरेज वेट डिक्रीज बाय 2 kg, निकाल दिया गया एक कार, तो उसका जो एवरेज था 180 kg वो डिक्रीज हो गया 2 kg से। द वेट ऑफ द रिमूव कार इज, तो हमें जो वो रिमूव किया है ओल्ड कार तो उसका वेट यहाँ पर निकालना है। दोस्तों, अगर हम इसे उस सम वाले ट्रिक से करेंगे तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास कार है यानी कि 20, उसका मल्टीप्लाई हम उसके एवरेज से करेंगे। यानी कि यहाँ पर होगा 20 कार है, उसका मल्टीप्लाई उसके एवरेज से तो 180 से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई निकल कर आएगा 3600 यानी कि 3600। अभी यहाँ पर एक कार रिमूव की गई है तो 20 में से एक गया तो 19, और जो वेट था उसका एवरेज वेट था वो 2 kg से डिक्रीज हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर 178 हो गया। अभी यहाँ पर आप इस मल्टीप्लाई में फंस जाओगे, यानी कि किसी को 2019 का टेबल आता भी होगा या बहुत किसी को नहीं भी आता होगा, लेकिन यहाँ पर ये आपको इतना मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। हम बढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर, इससे भी शॉर्ट ट्रिक की ओर। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है वो बस आपको लिखना है। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 24 व्हीलर है और उसका जो वेट है, एवरेज वेट हमें दे रखा है 180। अभी एक जो 4 व्हीलर थी उसको हटा दिया गया है, तो ये एक 4 व्हीलर हटा देगी तो 20 से 19 हो गए। अभी यहाँ पर 2 kg से वेट भी घट रहा है तो 178 यहाँ पर हो गए। अभी हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। इसका जो डिफरेंस है यहाँ पर, इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस 2 होगा। 180 माइनस 178 2। यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस होगा 1। अभी क्या करना है, या इस 1 का मल्टीप्लाई इस 20 का मल्टीप्लाई 2 से करो। पहले 20 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो हो गया 40।
अभी इस 1 का मल्टीप्लाई 178 से करो, तो 178, तो आपका जो आंसर होगा 218 आपका आंसर होगा, यानी कि 218 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर निकल के आया। देखो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कितनी कमाल की शॉर्ट ट्रिक है ये। तो अभी आपको इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इतनी हमारी ज़बरदस्त ट्रिक है। इतना लंबा सा आपका क्वेश्चन है और आपका आंसर 2 सेकंड में निकल के आएगा। तो एज वाला सवाल हो गया, वेट वाला भी हो गया। तो आइए बढ़ते हैं और लेवल के साथ। तो अगर वीडियो देखकर मजा आ गया तो थोड़ा सा थम जाओ, क्योंकि ये तो ट्रेलर थी, वीडियो तो अब शुरू होगी। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि उस बात को अगर आपने सीख लिया तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आप मात्र सेकंड के अंदर बिना पेपर या पेन का यूज किए ऐसे एवरेज के लंबे क्वेश्चंस के आंसर करोगे। दोस्तों आपने एक क्वेश्चन तो सीख लिया है कि अगर कोई इंक्लूड होता है तो एवरेज क्या होगा, और एक क्वेश्चन ये भी सीख लिया है कि अगर कोई चला जाता है या कम हो जाता है तो एवरेज क्या होता है। अगर मान लो ना कोई जाए और ना कोई आए बल्कि रिप्लेस हो जाए तो एवरेज में क्या करोगे, क्या करोगे। हाँ क्या करना है देख लो, यहाँ पर सवाल पढ़ लो मेरे साथ। सवाल ये है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 6 सर्वेंट इन माई हाउस इज 28 ईयर्स। मेरे घर में जो 6 सर्वेंट है उसका जो एवरेज एज दे रखा है वो है 28 ईयर्स। 28 ईयर्स। A new and servant replaces an old servant। तो मैंने क्या किया, जो ओल्ड सर्वेंट 6 ओल्ड सर्वेंट थे उसमें से एक ओल्ड सर्वेंट को हटा दिया और उसकी जगह पर कोई यंग एंड न्यू सर्वेंट रख लिया। अभी देन द न्यू एवरेज रिड्यूसेस बाय 1 ईयर। तो क्या हुआ, उसका जो एवरेज था पहले 28 ईयर, तो अभी वो जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गया 1 ईयर से। अभी क्या है, द एज ऑफ न्यू सर्वेंट इज, तो हमें उस न्यू वाले सर्वेंट की, यंग वाले सर्वेंट की एज निकालनी है। अभी हम इस केस में हमारी ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारी, 6 जो सर्वेंट है उसका जो एवरेज एज दे रखा है वो है 28 ईयर। अभी यहाँ पर जो सर्वेंट थे 6 ही है, ना कोई आया वहां पर ना कोई गया, क्योंकि वहां पर रिप्लेस हुआ है, तो 6 को 6 ही सर्वेंट है यहाँ पर हमारे। और ये जो 6 सर्वेंट हमने रिप्लेस किया तो जो एवरेज एज था वो रिड्यूस हो गया है 1 ईयर से, यानी कि यहाँ पर 28 से होगा 27। अब यहाँ पर हम करते क्या है, उसका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर डिफरेंस है 0, क्योंकि 6 0। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है -1। अभी देखिए यहाँ पर -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर एज जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर -1। यहाँ पर देखिए अभी हम क्या करेंगे, 0 इंटू 27 0 होगा, और जब 6 इंटू -1 -6, 6 इंटू -1 -6। अभी -6 तो किसी की एज नहीं हो सकती, -6 एज किसी की भी नहीं हो सकती। अभी ऐसे केस में ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर ऐसे केस में रिप्लेस वाले केस में अगर एक कोई जाता है और उसकी जगह पर कोई आता है, रिप्लेस में क्या होगा, कोई चीज जाती है और उसकी जगह पे कोई आती है, 2 चीजें हैं यहाँ पर। तो उन दोनों में किसी एक का एज या वेट पता होना बहुत जरूरी है। किसी एक का एज या वेट पता होना जरूरी है, तभी हम दूसरे की एज या वेट पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमें पूछा गया है द एज ऑफ न्यू सर्वेंट, हमें उस न्यू वाले सर्वेंट की एज पता करनी है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर उस ओल्ड वाले जो गया है उस ओल्ड वाले सर्वेंट की एज अगर पता हो तभी हम इस न्यू वाले सर्वेंट की एज निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे बहुत क्लियर है कि इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे, तो कांट बी डिटरमाइन हमारा आंसर है यहाँ पर। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर रिप्लेस वाले केस में दोनों में यानी कि कोई जाता है और कोई वहां पर आता है, उन दोनों में किसी एक का एज या वेट का पता होना बहुत जरूरी है। अगर ना पता हो, अगर ना दिया गया हो तो कैलकुलेशन करना नहीं है, आंखें मीच कर वहां पे आपको कांट बी डिटरमाइन आंसर क्लिक करना है और आना है, बस यही इस क्लियर है।
ये इसका कंसेप्ट है। क्लियर है? अभी देखिए, अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उस ओल्ड वाले सर्वेंट की एज मान लेते हैं 31 साल। उस ओल्ड वाले सर्वेंट की एज मान लेते हैं 31 साल। अब देखिए आंसर कैसे निकल कर आएगा। ओल्ड वाले की सर्वेंट है 31 साल और हमें निकालनी है न्यू वाले की। ओल्ड वाले की दी रखी है, मानते हैं हम, ओल्ड वाले की दी रखी है 31 साल, हमें निकालनी है न्यू वाले सर्वेंट की एज। अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पर 31 साल ओल्ड वाले सर्वेंट की एज है। ये जो है ये कंसेप्ट सेम रहेगा। ये जो कंसेप्ट है, इस ऑल कंसेप्ट्स इट्स सेम। यहाँ पर देखिए ऑल कंसेप्ट सेम है। अभी क्या करना है, अगर एवरेज एज रिड्यूस होता है तो हमें ये नंबर उस दूसरे वाले की एज में माइनस करना होता है, यानी कि 31 माइनस 6 25 ईयर्स। तो क्या होगा ये 25 ईयर्स, यानी कि उस न्यू वाले सर्वेंट की एज होगी 25 ईयर। अभी देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम उल्टा करेंगे, यानी कि अगर हमें उस न्यू वाले सर्वेंट की एज दे रखी है, उस न्यू वाले सर्वेंट की एज दे रखी है, यानी कि 25 ईयर्स दे रखी है। अभी हमें क्या करना है, ओल्ड वाले सर्वेंट की एज निकालनी है। अभी यहाँ पर 25 ईयर्स दे रखी है न्यू वाले की, तो यहाँ पर न्यू वाले की अगर हमें एज दे रखी है तो यहाँ पर जो एवरेज वेट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, यानी कि 1 ईयर से इंक्रीज तो होगा। अभी 1 ईयर से अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर जो ये 27 है 29 हो जाएगा, और ये -1 +1 हो जाएगा। अभी +1 जब होगा तब ये 6 × 1 + 6 होगा, 6 × 1 + 6 होगा। अभी यहाँ पर हमें जब एज इंक्रीज हो रहा है तब हमें क्या करना है, ये नंबर दूसरी वाली की एज में प्लस करना है, यानी कि 26 + 6 25 + 6 हमारा आंसर होगा 31 ईयर, यानी कि ओल्ड वाले की एज क्या होगी 31 साल, यानी कि 31 साल 31 ईयर। तो यहाँ पर इस रिप्लेस वाले केस में आपको 2-3 बातें ध्यान रखने की ये है कि अगर रिप्लेस हुआ है तो इसमें दोनों में से किसी एक का एज या वेट पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम उसका एज और वेट नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसमें रिप्लेस वाले केस में अगर एवरेज एज इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी वाले की एज में प्लस करना है, अगर एवरेज एज डिक्रीज हो रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है तो दूसरी वाले की एज में हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 2-3 बातें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। आइए और थोड़ा हार्ड बनाते हैं इसको। अगर किसी क्वेश्चन में इंक्लूड वाला सीन भी हो और रिप्लेस वाला सीन भी हो तो क्या करोगे, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट अप्लाई हो तो इस वाले क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए क्या करना है देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो मेरे साथ। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर एंड यस इज 30 kg। जो पी क्यू आर यस ये जो 4 बंदे हैं उनका जो एवरेज वेट दे रखा है वो है 30 kg। अ न्यू पर्सन टी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो जो न्यू पर्सन टी है उस ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है, पहले 4 थे तो अभी एक 5वां जो कि टी उसमें इंक्लूड हो रहा है। देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 1 kg। पहले 4 बंदे थे PQRS, अभी उसमें T इंक्लूड हुआ तो उसका जो एवरेज वेट था पहले 30 वो 1 kg से अभी इंक्लूड हो रहा है। अभी देखिए अगेन अ न्यू पर्सन यू रिप्लेसेस P। अब अगेन एक न्यू पर्सन आ गया जो कि U वो आ गया, लेकिन P को रिप्लेस करके आया, P को हटा दिया और उसकी जगह कौन आ गया, अभी U आ गया। देन द न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सन बिकेम 32। तो उस 5 पर्सन का पहले वाले 5 पर्सन का एवरेज वेट 30 दिया था, लेकिन P की जगह जब U आता है तो उनका जो एवरेज वेट वो बन गया 32। द एवरेज वेट ऑफ QRSU इज, तो हमें QRSU का एवरेज वेट यहाँ पर पूछा है। अभी देखते हैं हमारे साथ जो ट्रिक है हमारी वो अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें बताया है PQRS, जो PQRS है उनका वेट एवरेज वेट दे रखा है 4 लोगों का 30 kg यहाँ पर दे रखा है। अभी T इंक्लूड हुआ,
टी इंक्लूड होने के बाद पर्सन कितने हो गए, 4 से 5 हो गए, यानी कि यहाँ पर 5। उसका जो वेट था 1 kg से बढ़ गया टी को इंक्लूड करने के बाद, तो यहाँ पर हो गया 31 kg। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस हो गया 1, इसका डिफरेंस भी 1। अभी इस 4 का मल्टीप्लाई इस 1 से करो, यानी कि 4 1 जा 4। अभी इस 31 का मल्टीप्लाई 1 से, 31 1 जा 31, तो यहाँ पे उसका एडिशन बनता है 35। ये जो निकल कर आया है ये 35 किसका वेट है, उस न्यू वाले टी बंदे का। तो इस टी वाले बंदे का वेट निकल कर आया है 35 kg। अभी हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस टी का सम निकालना है। अभी हम सम कैसे निकालते हैं, जितने बंदे हैं उनका एवरेज वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 बंदे हैं 5, इसका जो एवरेज वेट दे रखा है 31, तो 31 से मल्टीप्लाई बनाओ तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि 155 इसका वेट सम निकल कर आया। 155 5, कौन से 5 बंदे, पी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी, उन 5 का ये सम निकल कर आया। लेकिन यहाँ पर P को रिप्लेस करेंगे, U रखेंगे, यहाँ पर P को हम क्या करेंगे, रिप्लेस हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में ही दे रखा है U रिप्लेसेस P, तो यहाँ पर P को रिप्लेस करके U आ गया। अभी 5 ही बंदे हैं, लेकिन इसका एवरेज वेट 31 से 32 हो गया, 32 हो गया, तो 32 से मल्टीप्लाई करो, इसका सम निकल कर आ गया। 5 2 जा 10, 10 को 1 लिखेंगे, कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस कैरी का 1 16, यानी कि 160। ये किसका सम निकल कर आया, अभी यू क्यू आर एस टी का सम निकल कर आ गया। अभी हमें क्या पूछा है, क्यू आर एस यू का एवरेज वेट पूछा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन है, क्यू आर एस यू तो है, क्यू आर एस यू तो है, टी एक्स्ट्रा है, तो टी को माइनस कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। टी का वेट हमने निकाला था 35 kg, तो यहाँ से 35 माइनस कर दो, क्या मिलेगा, 10 - 5 5, यहाँ से हो गया 15 - 3, 15 - 3 12, तो 125 जो सम निकल कर आया, ये किसका निकल कर आया, क्यू आर एस यू का, यानी कि क्यू आर एस यू का सम निकल कर आया 125। अभी हमें यहाँ पर एवरेज पूछा है, ये जो है ये सम निकल कर आया है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 बंदे हैं तो 125 को 4 से डिवाइड कर दो बस, 125 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, बच गया 1 पॉइंट दे दो यहाँ पर 25 हो गया, 31.25। ये जो एवरेज वेट निकल कर आया है ये किसका है, क्यू आर एस यू का है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। तो हार्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाता है हमारे इस ट्रिक के साथ, लेकिन थोड़ा ध्यान से लॉजिक से क्वेश्चन को समझना है और वैसे वैसे करते जाना है। कौन सा भी क्वेश्चन हो एवरेज का आप आंसर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया तो आप मुझे कैसे बताओगे, मुझे आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत ही जल्द मैं आ रही हूँ एक नए वीडियो के साथ, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार धमाकेदार वीडियो आने वाली है शॉर्ट ट्रिक के साथ।